हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। हम क्या कर रहे थे, मनोविज्ञान के संप्रदाय स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। कौन सा दो तो हो लिए थे, संरचनावाद, प्रकार्यवाद। अब कौन सा आ गया, व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद को क्या बोलते हैं, बिहेवियरिज्म। जन्मदाता कौन है, जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे जेबी वॉटसन। इन्होंने बिहेवियरिज्म कब दिया, 1913 में दिया। बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद के समर्थक कौन कौन थे, थार्नडाइक, पावलोव, हल, स्किनर, गुथरी। सारे के सारे जो मनोवैज्ञानिक थे ये व्यवहारवाद के समर्थक थे। इन्होंने मानव व्यवहार को समझने के लिए पशुओं के व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया। इन्होंने कहा कि मानव के व्यवहार अगर समझना आता तो पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करो। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर अधिगम, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, उद्दीपन, प्रतिक्रिया आदि शब्दों पर इन्होंने व्यवहारवादियों ने जोर दिया। लर्निंग, मोटिवेशन, रेनफोर्समेंट, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स। इन्होंने वंशानुक्रम को कोई महत्व नहीं दिया। जो बिहेवियरिज्म वाले थे इन्होंने वंशानुक्रम को कोई महत्व नहीं दिया। इन्होंने कहा, व्यवहारवादियों ने वातावरण पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि बच्चों को जैसा वातावरण दोगे वैसा ही वह बन जाएगा। व्यवहारवादियों ने बच्चों को क्या माना, एम्प्टी वेसल मतलब खाली बर्तन, क्ले कच्ची मिट्टी, ताबुला रसा खाली स्लेट माना। जेबी वॉटसन ने कहा था, ये बहुत मशहूर है, ये बात है जो वॉटसन ने कहा, आप मुझे 1 दर्जन शिशु दे दीजिए और ये मत बताइए कि वे कौन से वंशानुक्रम या वंश से है। आप जो कहोगे मैं उसे वो बना दूंगा। किसी को चोर, डाकू, लुटेरा तो किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर भी बना दूंगा। व्यवहारवाद यहीं पे खत्म होता। अब समगरवाद, गेस्टालिज्म जर्मन भाषा के गेस्टाल्ट से निकला। गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या है, समग्र रूप से। इसके जन्मदाता कौन है, मैक्स वर्दिमर। गेस्टालिज्म के जन्मदाता है मैक्स वर्दिमर। 1911 में गेस्टालिज्म दिया। 1916 में मैक्स वर्दिमर के साथ कोहलर भी मिल गया। 1920 में कोफा की एक बुक आई, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। मतलब गेस्टालिज्म आपसे पूछ लिया जाए ना, गेस्टालिज्म में कौन कौन थे। ये एक जर्मन वैज्ञानिकों का गुट था। इसमें कौन कौन शामिल थे, मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफा, कुर्ट लेविन। ये सभी जर्मन मनोवैज्ञानिक का एक दल था। इन्होंने समगरवाद पर बल दिया। इन्होंने सीखने के लिए अंतर्दृष्टि पर बल दिया, इनसाइड लर्निंग। कि सीखना इनसाइड लर्निंग मतलब एकदम से हमारे मन में सूझ उत्पन्न हो जाती है। कई बार ये नहीं हमें हर चीज़ के बारे में पढ़ना पड़े, हर चीज़ पे दिमाग लगाना पड़े। इनका मानना था कि एक अचानक से सूझ उत्पन्न हो सकती है, किसी समस्या के समाधान के लिए अचानक से सूझ उत्पन्न हो सकती है। इनका मानना था कि कोई समस्या का समाधान आप अपने भीतर से अंतर्दृष्टि के आधार पर करते हैं, अचानक सूझ उत्पन्न होती है। गेस्टालिज्म व्यवहारवाद के खिलाफ थे। इनका सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर। गेस्टालिज्म सिद्धांत कैसा है, पूर्ण से अंश की ओर। इन्होंने सूझ का या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। ये संरचनावाद के विपरीत थे। थैंक यू।